जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कन्हैया कुमार जो कभी बिहार के राहुल गांधी बनने चले थे, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तरह पलायन रोको यात्रा निकाली थी, लेकिन आज उन्हीं कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के आसपास भी फटकने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी के मंचों पर जगह नहीं मिल रही है और जहां राहुल गांधी ने बिहार में चार रैलियां कर ली, सभाएं कर ली, लेकिन कन्हैया कुमार कहीं किसी कोने में छोटा मोटा प्रचार करने में लगे हैं। राहुल गांधी के नजदीक नहीं, उनको आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उनका प्रचार ही इस तरह से तय हुआ है कि वो राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ ना दिख सके। आए दिन कन्हैया कुमार बेइज्जती का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जब से बिहार चुनाव की शुरुआत हुई है, कन्हैया कुमार ने अपने आप को तो बिहार कांग्रेस का राजा ही समझ लिया था। पेश ही खुद को इस तरह किया था कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कन्हैया कुमार हो, ऐसे वो खुद को पेश कर रहे थे। लेकिन इन 4-5 महीनों में कन्हैया कुमार की ये हालत हुई है कि आज वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ नजर नहीं आते हैं। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव तो वैसे ही पसंद नहीं करते हैं, तो तेजस्वी यादव के मंच पर तो वो दिख नहीं सकते। लेकिन आखिर राहुल गांधी उनसे दूर क्यों भाग रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी 4 रैली कर चुके हैं, जिनमें नालंदा की, दरभंगा की, मुजफ्फरपुर, बरबीघा, इन सब रैलियों में वो 1-2 रैलियां तो तेजस्वी यादव के साथ कर चुके हैं, और जो अकेले भी की है उसमें कांग्रेस के जो बिहार के बड़े नेता हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह, राजेश राम अध्यक्ष हैं, कृष्णा लवरू, जिनके ऊपर 1000 सवाल उठे, वो प्रदेश प्रभारी हैं, और इसके अलावा और भी बिहार स्तर के नेता वहां पर मंच पर मौजूद रहे। और कांग्रेस का एक बड़ा प्रचार अभियान, राहुल गांधी सबसे बड़ी जनसभा, क्योंकि आला कमान है और गांधी परिवार के लाल है। अब उस जनसभा में कन्हैया कुमार नहीं थे, ना मंच पर थे, ना मंच के पीछे थे। कन्हैया कुमार इन दिनों कहीं और ही थे। वो गए थे बेगूसराय में, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है अमिताभ भूषण, उनके लिए प्रचार किया, छठ पूजा में शामिल हुए। हालांकि कम्युनिस्ट हैं और हिंदू त्योहारों से, हिंदू धर्म से खास उन्हें दिक्कत रही है, सिर्फ हिंदुओं से ही। सारी नास्तिकता और कम्युनिज्म जो है वो हिंदुओं के लिए है, लेकिन अब कांग्रेस में है, थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ेगा, तो छठ पूजा में शामिल हुए हैं। और इसके बाद जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं बिहार में, शकील अहमद खान, उनका जो क्षेत्र है कदवा, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर प्रचार किया, मंच पर आए, कुछ एक बातें बोली, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। और राहुल गांधी अलग प्रचार कर रहे हैं। जबकि इससे पहले जब भी राहुल गांधी बिहार आए हैं तो कन्हैया कुमार पीछे पीछे पूंछ की तरह लग जाते हैं, सफेद टी शर्ट और उसी तरह का ट्राउजर राहुल गांधी की तरह पहनते हैं कि कांग्रेस का अगला राहुल गांधी मैं ही हूं। हालांकि उनको ये बात अब समझ आने लगी होगी कि कांग्रेस ही रहेगी, गांधी परिवार से निकलेगी नहीं। और कांग्रेस में पूरी तरह से घाघ नेता है जो बहुत समय से है, और वो ऐसे ही तुम्हें पैराशूट एंट्री लेने नहीं देंगे, जो कन्हैया कुमार ने सोचा था। अब कन्हैया कुमार की बेइज्जती तो देखिए शुरू हो गई थी मार्च से, जब उन्होंने पलायन रोको यात्रा निकाली, और उस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिहार के शामिल नहीं हुए। बेगूसराय से प्रचार की शुरुआत की, राहुल गांधी भी आए थे। तब इनका जो गिरता हुआ ग्राफ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इनके साथ हुआ क्या क्या। पलायन रोको यात्रा में पहले बड़े नेता शामिल नहीं हुए, तब राजेश राम अल्लवरू का इन्हें समर्थन था, क्योंकि राहुल गांधी ने डायरेक्ट राहुल गांधी की सहमति से ये वहां पर आए थे। लेकिन क्योंकि बिहार के और नेता उनसे सहमत नहीं थे, उनको ये आपत्ति थी कि 5 साल हम लोगों ने काम किया यहाँ पर, 5 साल हम बिहार में रहे, और कन्हैया कुमार आज अचानक से आकर कांग्रेस का चेहरा बनना चाह रहे हैं। और ये समस्या किसी भी पार्टी में होती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस है, राजद है, किसी भी पार्टी में समस्या होती है कि जो जहां पर लंबे समय से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, नेता काम कर रहे हैं, उन्हें पैराशूट कैंडिडेट अच्छे लगते नहीं है, इसलिए बहुत सावधानी से रखे जाते हैं, उन जगहों पर दिए जाते हैं जहां पर जीतने की पूरी संभावना हो, ताकि दूसरे भी कुछ कह ना पाए। लेकिन कन्हैया कुमार के साथ तो ये था नहीं, ना अपना जनाधार, ऊपर से राजद को अलग समस्या है, और फिर पुराने नेताओं को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। ये इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत तो यहाँ से की थी, जब बेगूसराय से हारे थे तो उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और उसके बाद निकल गए भारत जोड़ो यात्रा में। बिहार में नहीं रहे, भारत जोड़ो यात्रा में गए कि राहुल गांधी के साथ सेट कर ले मामला, जयराम रमेश के साथ सेट कर ले, फिर तो जो चाहे मिल जाएगा कांग्रेस में। और इसके बाद इन्होंने सोचा दिल्ली को जेएनयू समझ लिया, तो दिल्ली में चलो यहीं से सांसद बन जाते हैं। लेकिन जब वहां भी बात नहीं बनी तो बिहार चुनाव नजर आया। तो बिहार चुनाव में लगा कि अब राजेश राम नए अध्यक्ष हैं,
उनका भी पुराने नेताओं से खास संबंध नहीं है। कृष्णा लवरू तो बिहार के बाहर के ही हैं, इनके साथ साठगांठ करके फिर अपनी जगह बना लो तो हमारा कौन क्या उखाड़ेगा। लेकिन उखाड़ तो लिया गया, पलायन रोको यात्रा बीच में छोड़कर इन्हें जाना पड़ा। और उसके बाद लालू यादव, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि अकेले अकेले प्रचार नहीं होगा, महागठबंधन का साथ में प्रचार होगा। फिर निकली इनकी वोटर अधिकार यात्रा, उसमें इनको कभी भी मंच पर सीधे तौर पर आने नहीं दिया गया। जब तेजस्वी यादव चले जाते, आधे नेता चले जाते, तब ये अपना अपना बोल लेते थे। अब इतने भी क्या बेइज्जती राहुल गांधी करेंगे या कांग्रेस करेगी, चलो इतना तो बोल लो। उसमें कम से कम पर्दे के पीछे नजर आते थे, बाइक रैली में भी नजर नहीं आए, युवा नेता खुद को कहते हैं। फिर उससे पहले जो इन्होंने बिहार बंद किया था SIR को लेकर, उसमें तो घोर बेइज्जती हुई थी, इनको चढ़ने ही नहीं दिया गया मंच पर। ये चाह रहे थे कि राहुल और तेजस्वी के साथ चेहरा चमका ले, इन्हें पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया। बस वहीं से ग्राफ गिरने लगा और सबसे खराब स्थिति तब हुई जब इन्हें टिकट नहीं मिला। इन्हें मटिहानी सीट से और या बछवाड़ा सीट से इन्हें टिकट चाहिए था, लेकिन बछवाड़ा पर वो किसी और को देना चाहती थी कांग्रेस, अपने दूसरे युवा नेता को, और मटिहानी पर CPM का दावा था। तो इन्होंने यहाँ पर कन्हैया कुमार के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया नहीं, क्योंकि राजद भी खुश नहीं रहती है और इनके पुराने नेता भी खुश नहीं है। तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा कन्हैया के लिए जोर लगाना नहीं चाहते थे। तो कन्हैया कुमार की सारी चापलूसी धरी की धरी रह गई। और उसके बाद बनी एक चुनाव प्रचार समिति, जिसमें 39 सदस्य थे, जिसमें कन्हैया कुमार का नाम नहीं था। अब इस प्रचार समिति ने ऐसा प्रचार बनाया है जिसमें कन्हैया कुमार बिल्कुल भी राहुल गांधी के साथ नहीं दिख रहे हैं। पुराने नेताओं को लगता है कि बात आज की नहीं है, सिर्फ ये तो आगे की भी बात है, बिहार की राजनीति तो चलती रहेगी चाहे कोई भी जीते। आज कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ दिखकर चेहरा चमका लेते हैं, कुछ जगह बना लेते हैं, तो कल को बिहार में वो और दावा करेंगे। और नेता नहीं चाहते कि ये व्यक्ति यहाँ पर आए, क्योंकि बहुत आक्रामक तो है ही, पहचान भी रखते हैं और महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। वो निचले स्तर से काम नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष ही बन जाऊं, या मैं पार्टी संभालूं, या मैं चेहरा बन जाऊं। तो इसीलिए सबको उनसे खतरा लगता है, बड़े नेताओं को खतरा लगता है कि अगर इसकी पैठ होती है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर तो ये इन्हीं लोगों की हो जाएगी, हम पुराने नेता यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसीलिए कन्हैया कुमार को पूरी तरह से बिहार चुनाव में दूर रखा जा रहा है, इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं। जबकि ये बात सही है कि थोड़ा भीड़ जुटाने में वो सक्षम रहते हैं, लोग सुनने आते हैं, मीडिया भी कवर करता है। कांग्रेस चाहे तो इस्तेमाल कर सकती है, बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव हर एक चीज पर अड़ंगाल लगाएंगे, बल्कि एक आध सीट देना भी चाहती तो दे सकती थी। लेकिन कन्हैया कुमार को चाहिए भी थी जीतने वाली सीट ही, कि किसी कांग्रेस के भरोसे जीत जाऊं, अपना तो कुछ है नहीं, क्योंकि अपना तो काम किया नहीं है किसी इलाके में। लेकिन कांग्रेस ने ना सीट दी और ना ही प्रचार के लिए बुला रही है। प्रचार कर रहे हैं अपने स्तर से, आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए, बस अपना अपना जहां घूम पा रहे हैं वहां घूम रहे हैं। लेकिन बड़े स्तर पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि हाँ भाई आज कन्हैया कुमार का यहाँ पर भाषण होगा, आज कन्हैया कुमार इतने इतने नेताओं के बीच में बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कन्हैया कुमार एक तरह से समझ लीजिए कि बिहार चुनाव से कांग्रेस ने उन्हें बाहर कर दिया है, लेकिन पीछे पीछे लगे हुए हैं किसी तरह कि मैं दिखता तो रहूं, कम से कम बिहार चुनाव में रहूंगा ही नहीं तो मीडिया भी नहीं बुलाएगी। और देखिए ये बड़ा फर्क होता है एक जमीनी स्तर के नेता और एक मीडिया स्तर के नेता पर। कन्हैया कुमार कभी जमीनी स्तर के नेता रहे नहीं और उन्होंने बनने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उन्हें मीडिया ने सिर पर चढ़ा लिया। आज भी मीडिया उन्हें बुलाकर इंटरव्यू लेता है, क्योंकि इस तरह की बातें बोलते हैं, इस तरह के बयान देते हैं बीजेपी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ, कि TRP बढ़ जाती है, हेडलाइन बन जाती है। लेकिन मीडिया आपको वोट तो नहीं दिला सकता है, वोट तो आपको लोगों के बीच रहकर काम करके मांगने होंगे। तो कन्हैया कुमार ने अपनी लोकप्रियता तो बढ़ाई मीडिया के जरिए, आज भी है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होती है। और दूसरी बात, वही लोकप्रियता उनके लिए भारी ये पड़ती है कि तेजस्वी यादव, राजद को उनसे कंपटीशन महसूस होता है कि अगर एक युवा नेता के तौर पर ये आए तो इससे तेजस्वी यादव को चुनौती मिलेगी, तो उनकी लोकप्रियता ही उन पर भारी पड़ रही है। तो अब कन्हैया कुमार समझ लीजिए मीडिया के ही नेता है, और उसमें भी उन्हें प्रवक्ता नहीं बनाती है कांग्रेस, और मीडिया में भी उनकी खींच दिखती है, किस तरह से वो एंकर्स के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ बदतमीजी से बात करते हैं। कुछ एंकर्स तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, इंटरव्यूअर जो रहती हैं या रहते हैं, उनके हाल के वीडियो में तो साफ देखा गया है कि वो किस तरह से उसको बदतमीजी ही कहेंगे कि आप सामने वाले को बोलने ना दें और अपनी तरफ से आप बोलते जाएं, ताने मारते जाएं।
तो कन्हैया कुमार की वो खींची है जो सामने आती है मीडिया इंटरव्यूज में, लेकिन उनको असली हकीकत, उनकी असली स्थिति, जगह उनकी पार्टी ने दिखा दी है, बिहार की राजनीति ने दिखा दी है कि इतना आसान नहीं है आपके लिए। आप चाहे राहुल गांधी के पैरों में क्यों ना लौट जाए, लेकिन आपको चुनाव में जगह बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। आपका जब तक जनाधार नहीं होगा तब तक चुनाव में आपकी अहमियत नहीं होगी। और अब इसके साथ ही कन्हैया कुमार के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। चर्चा तो होने लगी है कांग्रेस में कि आखिर कन्हैया कुमार हमारे किस काम के हैं। कन्हैया कुमार से प्रचार नहीं करा सकते, कन्हैया कुमार को राजद स्वीकार नहीं करती है, बिहार में किसी काम के नहीं, दिल्ली में चुनाव जीत नहीं सकते, तो क्या करें अब राहुल गांधी क्या अमेठी, रायबरेली, वायनाड से चुनाव लड़वाएंगे? वो तो कर नहीं सकते राहुल गांधी, वो तो उनका अपनी, उनको सुरक्षित सीट चाहिए होती है। तो आखिर कन्हैया कुमार का उपयोग क्या है? कांग्रेस में ये बड़ा सवाल है। कन्हैया कुमार के लिए अपनी जगह बना पाना मुश्किल हो रहा है और करियर उनका दांव पर लगा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।